अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो लेटेस्ट जॉब्स की ऐलान किया गया है, आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 5 अगस्त 2026 है। तो मुतअद्दिद असामियों का ऐलान किया गया है जो कि रेगुलर बुनियादों पर मुश्तमिल है। यानी कि जो भी जॉब्स आती हैं पंजाब में वो इनिशियली स्टेज पर वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होती हैं, लेकिन नेक्स्ट जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक होती है, सही कारकर्दगी होती है, तो उसकी बुनियाद पर आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स के जो अपडेट्स हैं और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह वहाँ से मौसूल होते रहेंगे। अब चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 मौजूद है। तो जैसे आप ये वेबसाइट विजिट करेंगे, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट छाई हुई है, आज ही छाई हुई है। तो आप देख सकते हैं 31 जुलाई 2026 की इसकी अनाउंसमेंट डेट। तो इसमें बाज़ असामियाँ ऐसी हैं जो कि आपकी सिटी में भी हो सकती हैं। पता नहीं आप किस मतलब सिटी से वीडियो देख रहे हैं, तो मे भी कि आपकी सिटी में जॉब्स हों और ओवरऑल पंजाब में भी मतलब काफ़ी सारी सीट्स जो हैं उसका ऐलान किया गया है। अब सबसे पहले असामियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है म्यूनसिपल ऑफिसर की। उसके बाद पहले तो आपको असामियाँ बता देता हूँ, उसके बाद जूनियर क्लर्क की है, उसके बाद असिस्टेंट की है, जूनियर क्लर्क। अब इसमें पहली बात ये है कि डिपार्टमेंट मुख्तलिफ हो सकता है। पीपीएससी का तरीकाकार ये होता है कि जब भी जॉब्स की अनाउंसमेंट करती है तो मुख्तलिफ महकमों की एक ही एडवर्टाइजमेंट बनाती है, उस पे जॉब्स को मर्ज करके अनाउंसमेंट करती है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले जो असामी देख सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में पहला मतलब ये पेज है, इस पे पहली जॉब यही है। तो इसमें म्यूनसिपल ऑफिसर है, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पंजाब का। इसमें बहावलपुर का इलाका जो है, इसमें बहावलपुर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये रहीम यार खान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं। उसके बाद मजीद नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे असिस्टेंट की सीट है, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू के लिए। अब इसमें असिस्टेंट है, जूनियर क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है। उसके बाद मजीद नीचे चलते हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीट्स हैं। इसमें ओवरऑल पंजाब के मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट की सीट है। तो इसके बाद नीचे मौजूद है स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। अब इसमें टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर की सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैं आपको बाद में रीड करके सुनाऊंगा। अब जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और सीट कौन कौन सी हैं। उसके बाद नीचे मजीद चलते हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 में सीट्स। तो इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो एमबीबीएस वाले या मास्टर लेवल वाले अप्लाई करने के आयल हैं, जिसमें सबसे पहले असामी जो है इमरजेंसी ऑफिसर की है, उसके बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर की है, उसके बाद नीचे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है, उसके बाद नीचे मजीद डिपार्टमेंट न्यू है, इसमें इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122, बल्कि वही मेंशन है इसमें। परचेज ऑफिसर है, उसके बाद सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, उसके बाद असिस्टेंट एचआर ऑफिसर है, उसके बाद नीचे असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग है। अब ये जितनी भी रेस्क्यू 1122 में जॉब्स हैं, इनके लिए इनका जो फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया है वो सेटअप भी इन्होंने करना है, पुशअप भी करने हैं, रनिंग इनका रनिंग भी होगी और जंपिंग भी इनका होगा। उसके बाद चेस्ट साइज भी उनका वो मेजरमेंट करेंगे, हाइट चेक करेंगे, उसके बाद आई साइड होगी, बीएमआई के मुताबिक इनका जो वेट मेजरमेंट की। तो मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब नीचे यहाँ पे मेंशन है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब कि महकमा सेहत पंजाब में ये जॉब्स हैं। इसमें भी एमबीबीएस वाले अप्लाई करने के आयल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली असामी इसमें सीनियर रजिस्ट्रार पाइडियाट्रिक सर्जरी की, मतलब पहली सीट ये है। इसका स्केल जो है 18 होगा। उसके बाद नीचे सीनियर रजिस्ट्रार पाइडियाट्रिक, उसके बाद एंडोक्रिमिनोलॉजी इसकी सीट्स हैं। इसमें भी एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार है, मतलब ये है सीनियर रजिस्ट्रार। नीचे कुछ इनके जो टाइटल है वो चेंज हैं, सर्जरी भी इनका सेम ही है। उसके बाद इन सब में एमबीबीएस वाले अप्लाई करने के अहल है। नीचे मजीद देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। अब इसमें भी वही हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, यानी कि महकमा सेहत है। इसमें सीनियर रजिस्ट्रार वही
वही सीन है, मतलब इसमें कुछ टाइटल चेंज है, इस सब में एमबीबीएस वाले हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑफिस ऑफ द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोर्ट अद्दू में दोबारा से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीट्स अवेलेबल। अब इसमें सबसे पहले जूनियर क्लर्क है, उसके बाद स्टेनोग्राफर है। मजीद नीचे स्क्रॉल डाउन कर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसी में है, और नीचे मजीद देखते हैं माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस पंजाब, ओवरऑल पंजाब की इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेड ड्राफ्ट्समैन की सीट्स हैं। नीचे मजीद देखते हैं, यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सीट है, इसमें ओवरऑल पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। मजीद नीचे चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट की सीट्स हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की सीट अवेलेबल है, ओवरऑल पंजाब की इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें टोटल असामियाँ इनकी जो हैं वो 17 हैं। स्टेनोग्राफर की ये सीट है। मजीद नीचे चेक करते हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान, यानी कि 22 डेरा गाजी खान में सीट्स अवेलेबल हैं डाटा एंट्री सुपरवाइजर की। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन की भी सीट इसी में अवेलेबल है। आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तमाम असामियों के लिए 5 अगस्त 2026 है। अब आपको वन बाय वन बताते हैं कि किस सीट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर डिवीजन बहावलपुर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि बहावलपुर डिवीजन का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसके लिए अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं जूनियर क्लर्क की सीट के लिए, तो आपने एफए या एफएससी या आईसीएस आईकॉम डी कॉम इनमें से कम जो भी किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस सीट के लिए जस्ट बहावलपुर का डोमिसाइल रखने वाले या बहावल नगर का या रहीम यार खान का, इन तीनों सिटीज में से किसी भी सिटी का डोमिसाइल रखने वाले मर्दो खवातीन इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इस बॉक्स में एज का क्राइटेरिया मेंशन है कि मर्दों की एज जो है वो 18 से 30 साल तक, खवातीन की 18 से 33 साल तक इसमें अप्लाई करने के लिए हो सकती है। अब नीचे ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू के लिए जो सीट्स अवेलेबल हैं इसमें वही मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम कम अज़ कम ये किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज भी वही है जो ऊपर मैंने आपको रीड करके सुनाई है। उसके बाद जूनियर क्लर्क के अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट की हुई है, आपकी एज वही है जो मैंने ऊपर मतलब मेंशन भी की है, और आपका डोमिसाइल कोर्ट अद्दू डिस्ट्रिक्ट का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मजीद स्टेनोग्राफर के लिए भी यही शराइत हैं। मजीद नीचे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीट्स हैं। इसमें ओवरऑल पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपने सीए या एसीएमए या एमबीए फाइनेंस में या बीबीए किया हुआ है, कम से कम आपकी जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 5 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मज़ीद नीचे मेंशन है स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर की सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस में की हुई है, या अगर आपने बीसीएस ऑनर्स, मतलब ये है कि अगर आपने सिंपली मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे नोट्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं अप्लाई मतलब एक्सपीरियंस के रिलेटेड, यहाँ पे आप ये भी रीड कर सकते हैं। इस पे अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। फीमेल के लिए 25 से 43 साल तक हो सकती है। ओवरऑल पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मतलब तमाम की तमाम जो सीट्स हैं, इसका जो एंड वाला बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है इसमें वो सिलेबस मेंशन करते हैं कि आपका जो टेस्ट रिटन टेस्ट है वो किस हिसाब से लिया जाएगा, वो आप खुद भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसी यानी कि पंजाब पुलिस में ही स्पेशल ब्रांच में ही दोबारा से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स हैं। इसमें यहाँ पे मेंशन है तमाम का तमाम क्राइटेरिया जो मैंने आपको रीड करके सुनाया है, उसी के लिहाज से आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जॉब्स हैं इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि रेस्क्यू 1122 के लिए। इसमें यह है कि अगर आपने पहले दो पोस्टें जो इमरजेंसी ऑफिसर है उसके बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर है,
ان کے لیے کم از کم آپ نے MBBS کمپلیٹ کیا ہو، اس کے بعد جو ہے آپ کی ایج 24 سے 32 سال ہو، خواتین کے لیے 24 سے 32 سال مطلب دونوں سیم ہیں۔ اس کے بعد پورے پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی پلیس آف پوسٹنگ ہیڈ کوارٹر میں ہوگی۔ اس کے بعد اس کا جو سلیبس ہے اس کے سامنے یہاں پہ مینشن ہے۔ تو ایسے ہی نیچے سینئر میڈیکل آفیسر کی سیٹ ہے، وہ بھی مطلب اسی میں ہی ہے۔ اس کے بعد پبلک ریلیشن آفیسر کی سیٹ ہے 1122 میں، یہ بھی آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے۔ تو اسی طرح ہی پرچیز آفیسر ہے، اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے۔ اس کے بعد سوشل ویلفیئر آفیسر ہے، اس کے سامنے بھی اس کی کوالیفیکیشن مینشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ HR آفیسر ہے، اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے، ایج وغیرہ مینشن ہے۔ اس کے سامنے اس کا جو ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی مینشن ہے، یعنی کہ اوورآل پنجاب والے 1122 میں اپلائی کر سکتے ہیں، جتنی بھی سیٹس PPSC کے تھرو ابھی اناؤنسڈ کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نیچے اسسٹنٹ آفیسر پلاننگ ہے، اس کے سامنے یہاں پہ کوالیفیکیشن مینشن ہے، مزید ایج کا کرائیٹیریا مینشن ہے۔ اور نیکسٹ یہاں پہ محکمہ صحت ہے، اس میں اگر آپ نے MBBS کیا ہوا ہے، بلکہ اس میں کافی ان کا لمبا چوڑا جو ہے کرائیٹیریا مینشن ہے۔ یہاں پہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے یا جو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہاں پہ خود ریڈ کر سکتے ہیں۔ نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اب یہاں پہ دوبارہ سے کوٹ ادو کے لیے سیٹس اویلیبل ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں۔ اب اس میں جونیئر کلرک کی سب سے پہلے آسامی ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے کم از کم انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور آپ کی جو ایج ہے وہ 18 سے 30 سال ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر آپ کا ڈومیسائل جو ہے وہ کوٹ ادو کا ہو۔ اس کے بعد نیچے اسٹینوگرافر کی سیٹس ہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کی ہوئی ہے اور آپ کی جو شارٹ ہینڈ کی سپیڈ ہے وہ بھی ہونی چاہیے 70 ورڈز پر منٹ۔ اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ انگلش کی ٹائپنگ ماسٹر پر کم از کم 35 الفاظ فی منٹس ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے اس کا جو کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ہے اس کے ساتھ ہی ایج کا کرائیٹیریا مینشن ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈومیسائل جو ہے وہ کوٹ ادو کا رکھتے ہیں تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر ہے، اس میں انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہو اپلائی کرنے کے لیے، یا آپ نے MS آفس کا کورس کیا ہو۔ اگر آپ نے ICS کیا ہوا ہے تو کورس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ICS نہیں کیا ہوا تو پھر آپ نے MS آفس کا کورس بھی کیا ہو تو آپ جونیئر کمپیوٹر آپریٹر پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ انسپیکٹوریٹ مائنز پنجاب، اس میں ہیڈ ڈرافٹس مین کی سیٹس ہیں، اس کے سامنے کوالیفیکیشن میں۔ اور اس کے بعد نیچے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں چائلڈ سائیکولوجسٹ کی سیٹ پر اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے کم از کم ماسٹر ڈگری ان سائیکولوجی سیکنڈ ڈویژن فرام اے یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی HEC، یعنی کہ سائیکالوجی میں اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن کے ساتھ ہی ایج کا کرائیٹیریا بھی مینشن ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آل پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے اس کے لیے اہل ہیں۔ اس کے بعد انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ اب اس میں انفارمیشن آفیسر کی سیٹ ہے، اس کے سامنے یہاں پہ کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا مینشن ہے۔ نیچے ہے آفس آف دا ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کلیکٹوریٹ آفس۔ تو اس کے بعد جو 22 ڈیرہ غازی خان ہے، اس میں ڈیٹا انٹری سپروائزر ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ سیکریٹریٹ ہے۔ تو یہ جو تمام کی تمام جابز ہیں سب پہ اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 5 اگست 2026۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے، بلکہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے۔ بلکہ اس پہ ابھی تو ویب سائٹ پہ جو جابز ہیں وہ اپڈیٹ نہیں کی گئی، کیونکہ آج اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ شام تک یا کل صبح تک جابز یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائیں، پھر آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس مقصد کے لیے اسی ویڈیو کے اینڈ سکرین میں ایک اینڈ سکرین دے دوں گا، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ جب ویڈیو ختم ہوگی آپ کے سامنے 30 سیکنڈ کے بعد مطلب جو ہے ایک نیل سا ظاہر ہوگا، اس میں اینڈ سکرین ہوتی ہے، وہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے یہ کمپلیٹ بتایا کہ آپ نے اس ویب سائٹ پر کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی جابز کی اپڈیٹس کے لیے کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو اپلائی کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس کے بعد جب رول نمبر سلپس آتی ہیں تو وہ آپ کو اسی مطلب ہمارے چینل کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے۔